हेलो नाइन्थ क्लास के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों, ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कोच में। तो इस वीडियो में खास तौर से हम नाइन्थ क्लास के बच्चे बच्चियों के लिए साइंस का चैप्टर 1 मैटर अवर सराउंडिंग से ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपके आने वाले बोर्ड्स, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को फिजिक्स कोच को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, ये क्लास 9th साइंस के लिए है। हम अपने चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, एनसीईआरटी, क्लास 9th साइंस, क्लास 10th साइंस के लिए ढेर सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो आप हमारे चैनल फिजिक्स कोच पर जाकर के उनको सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ रहे। जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का है, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्वेश्चन फर्स्ट है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड ए फॉर्म ऑफ मैटर। निम्न में से, यानी नीचे लिखे निम्न में से कौन सा है जिसको कि हम लोग मैटर के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों बच्चियों, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है एटम, ऑप्शन बी है वाटर, सी है ह्यूमिडिटी, डी है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एटम, वाटर और इलेक्ट्रॉन ये सब क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में मैटर होते हैं। लेकिन ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इज़ ए कॉन्सेप्ट। ह्यूमिडिटी एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कोई मैटर नहीं है। जबकि एटम, वाटर, इलेक्ट्रॉन ये सब क्या है, फिजिकल फॉर्म में दिखाई देते हैं। ह्यूमिडिटी दिखाई देती है लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है, और ह्यूमिडिटी में भी एटम मॉलिक्यूल से ही ह्यूमिडिटी बना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मैटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ फॉलोइंग काज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट अंडरगो ए चेंज इन इट्स मतलब निम्न में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं करेगा अगर सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहा है। यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड, या सॉलिड से गैस, या गैस से लिक्विड, या लिक्विड से गैस में चेंज कर रहा है। तो क्या नहीं करेगा। ऑप्शन ए है लेटेंट हीट, दूसरा है लैटिस एनर्जी, लॉस ऑफ हीट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या होगा, लेटेंट हीट। ठीक है, इसको बोलते हैं पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। हिंदी में पदार्थ की गुप्त ऊष्मा नहीं चेंज करती है मैटर के एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाने पर, वो कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग काज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल इट इज अंडरगोइंग ए चेंज इन इट्स स्टेट। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ में इसका आंसर है। लेकिन साइंस में आंसर से काम नहीं चलता है, उसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना चाहिए कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हेन वाटर एट 0 डिग्री फ्रीजेज टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री देन इट। ऑप्शन ए है एब्जॉर्ब सम हीट, रिलीज सम हीट, नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज हीट। डी ऑप्शन है एब्जॉर्ब 3.34 इंटू 10 पावर, ये देखिए 10 पावर ऐसे लिखा जाता है 5 है, वो गलत हो गया है थोड़ा सा। हम ही जब क्वेश्चन बना रहे थे तो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। जूल पर किलो ऑफ हीट। तो जब आपका वाटर से 0 डिग्री, वाटर से आइस में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री में, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर रिलीज़ करेगा कुछ एनर्जी को। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा।
तो रिलीज सम हीट, क्योंकि जब एनर्जी रिलीज़ करेगा तभी तो वो उसे कंडेंस फॉर्म में होगा। कंडेंस फॉर्म में जाता है तो किसी भी सब्सटेंस का जो एनर्जी होता है उसके लोएस्ट स्टेट में होता है। जब कोई चीज़ मूवेबल होता है, जैसे एटम कहीं पर घूम रहा है तो इसका मतलब कि उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और एटम अगर कहीं पर बैठ गया है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। जब वो वाटर के फॉर्म में है तो आप लोग जानते होंगे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो उसकी एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी। अब बर्फ़ जब बन गया, आइस बन गया, तो वो क्या अपने अपने पोजीशन पर बैठ जाते हैं, बैठ गए तो भाई एनर्जी कम हो गई। इसको इसी बात से समझा जा सकता है, जैसे कि आप जब खाना पीना खा लेते हैं तो आपको टहलने वहलने का मन करता है, यानी आपकी एनर्जी बढ़ जाती है तो आप टहलते हैं। वही जब आप थक जाते हैं, जब आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो आप क्या करते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए, या तो सोते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि एनर्जी जब ज़्यादा रहेगी तो कोई भी चीज़ मूवेबल रहेगा, एनर्जी जब कम हो जाती है तो वो बैठ जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर जो है 0 डिग्री पर फ्रीज कर दिया गया है, उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया गया है सेम टेम्परेचर पर 0 डिग्री पर। तो वहाँ से क्या होगा, ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज़ होगा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हालांकि ये जो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ये नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इन करेक्ट। इसका कारण भी बता देते हैं बच्चों आप सभी लोगों को। पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है, सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर टिपिकली हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर दैन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर टिपिकली हैव, यानी कोई लिक्विड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस रूम टेम्परेचर से कम होगा। तो इसमें जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर से कम होगा, तभी तो वो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कभी भी उसका रूम टेम्परेचर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑलमोस्ट करेक्ट है। बी क्या है, द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, मतलब कोई भी चीज़ अपने सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस फॉर्म में बदल जाता है, यानी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाता है, तो उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जैसे कपूर या कैम्फर जिसको बोला जाता है, या आयोडीन, ये भी क्या होता है, सब्लिमेशन का रिजल्ट होता है। सी ऑप्शन है, टू कन्वर्ट ए टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल एट 273 टू द गिवन टेम्परेचर, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों, जब सेल्सियस को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो केल्विन इज इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, 273, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हालांकि जो 273 से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 273.1.16, ये वैल्यू होती है। डी ऑप्शन है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लोअर देन दैट ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। जो आइस का डेंसिटी होता है वह वाटर से कम होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सी सही, डी सही है। बी जो कि साफ साफ ये बात बोल रहा है कि द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस ट्रांजिशन डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट विदाउट, ये सब्लिमेशन वाला है, ये भी सही है। सी वाला भी सही है, क्योंकि फार्मूला ही होता है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सी। किसी भी सेल्सियस या सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 को जोड़ दिया जाता है, 273 को जोड़ दिया जाता है। डेंसिटी ये भी सही है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, क्योंकि इसमें भी आधा सही बात लिखा है आधा गलत लिखा है। आधा सही कौन सा है कि रूम टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उसके रूम टेम्परेचर से कम होता है, तो ये बात सही है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जैसे वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। वाटर क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, अरे वाटर क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, कंडेंस फॉर्म क्या है इसका, आइस है। गैस फॉर्म क्या है, वेपर है। तो ये क्या होता है, कंडेंस मेल्ट फॉर्म में होता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर से हमेशा पानी का कम ही होता है। उसको जब आप छुएंगे तो देखेंगे कि जो
कमरे का तापमान है उससे उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा कम ही होगा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, वो 100 होता है, तो वो रूम टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन दैट ऑफ रूम टेम्परेचर। नहीं, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो यही आपका इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन को आप जब पढ़िएगा तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हालांकि इसमें जो आंसर है वो डी दिया है, द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लोअर देन दैट ऑफ वाटर, ये गलत दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ही से मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को बनाते समय, हमने जहाँ इस के बाद इन हमको ज़रूर लगाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपके सामने आ रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीज। इसका आंसर बताने से पहले आप सभी से हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 9th साइंस, क्लास 10th साइंस, बोर्ड एग्जामिनेशन के ढेर सारे वीडियो हैं जो किसी दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अंडर विच द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीजेस। ठीक है, तो पहला क्या, अप्लाइंग, मतलब किस सर्कमस्टांसेस में हाइड्रोजन गैस के बीच का डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला है अप्लाइंग ग्रेटर प्रेशर टू हाइड्रोजन विद इन ए सील्ड कंटेनर, यानी किसी सील्ड कंटेनर में हाइड्रोजन को भर के उसका प्रेशर बढ़ा दें। तो उसमें क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसके एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे जब प्रेशर बढ़ा देंगे। तो इस तरह क्या होगा, उल्टा होगा। जबकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमको बढ़ाना है, तो पहला वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है लीकेज ऑफ ए पोर्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कंटेनर, यानी कि कंटेनर में उसे भर करके कंटेनर से उसको लीक कराया जाए। जो कंटेनर में भर करके वहाँ एक छोटा सा छेद कर दीजिए तो हाइड्रोजन गैस उससे लीक करेगा। ठीक है, तो लीकेज में क्या होता है कि फटाक से गैस बाहर निकलने का कोशिश करेगा। जब बाहर निकलने का कोशिश करेगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा है एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होल्डिंग हाइड्रोजन गैस, एक्सपेंड कर दें वॉल्यूम को कंटेनिंग होल्डिंग द हाइड्रोजन गैस, उसको वॉल्यूम को हम बढ़ा दें तो भी उसके बीच का मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। चौथा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल हाइड्रोजन गैस इनटू द कंटेनर विदाउट अल्टरिंग इट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को चेंज किए बगैर हाइड्रोजन का जो कंटेनर उसमें और हाइड्रोजन डाल दें। जब और हाइड्रोजन डाल देंगे तो क्या होगा, उसके बीच का हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों आप समझिए, एक क्लास में 10 लड़के हैं, पहले ही से मौजूद हैं। अब उसमें 10 लड़का और भर देंगे तो क्या होगा, 2 लड़कों के बीच का दूरी क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल से कम हो जाएगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि एक कंटेनर में पहले से हाइड्रोजन है, उसमें और हाइड्रोजन डाल देंगे तो 2 हाइड्रोजन के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमको हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। देखिए आंसर भी देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, सही है। ठीक है, 6th क्वेश्चन, विच इज़ द टिपिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल हैव द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, मतलब निम्न में कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था है जिसका कि सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होता है। किस स्टेट में पदार्थ के काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, तो जब कोई पदार्थ रेस्ट अवस्था में होता है, रुके हुए में होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ में उसके मोशन के कारण आता है। ठीक है, तो जब मोशन रहेगा ही नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी बहुत कम हो जाएगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, एटम अपने पोजीशन पर बैठे हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं। लिक्विड में क्या होता है कि सॉलिड से ज़्यादा मूवेबल होते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा मूवेबल होते हैं। अब प्लाज्मा जानते क्या होता है, जो ये आप गैस के चूल्हे पर फ्लेम निकलता है, मोमबत्ती के कैंडल से जो फ्लेम निकलता है, गैस लाइटर से जो फ्लेम निकलता है, वही प्लाज्मा है। सन भी प्लाज्मा है। ठीक है,
तो ये तो गर्म हॉट स्टेट में होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसके एटम का जो वेलोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, तब इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। सॉलिड का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इसी कारण से यहाँ आंसर जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो क्या दिखा रहा होगा, सॉलिड। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए, आपका साइंस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। निम्न में कौन है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड का। सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होते हैं, चारित्रिक अभिलक्षण होते हैं या अभिलक्षण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग जानते हो कि सॉलिड जो होता है उसका डेफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का क्या होता है, इनडिफिनिट शेप होगा लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स होगा। गैस का क्या होगा, ना शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हालांकि आंसर आपको दिख रहा है लेकिन आंसर पर आप लोग को नहीं जाना है, आपको इसके पीछे का लॉजिक समझना है। तो ऑप्शन ए है डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, बी है इनडिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, सी है इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, डी है डिफिनिट शेप बट इनडिफिनिट वॉल्यूम। तो चूंकि सॉलिड की बात हो रही है तो साफ साफ है, जहाँ डिफिनिट दोनों के लिए आ रहा है उसी पर हमको टिक करना है। तो वो किस पर आ रहा है, ऑप्शन ए पर आया, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं क्लास 9th के, उनको आप शेयर कर दीजिए ये वीडियो, और उनको भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने को। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपन टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन ए सबस्टेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। मतलब जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चली जाती है तो उसके एटम, पार्टिकल का मतलब है उसके एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में इस क्वेश्चन में बात किया जा रहा है। तो उसके एटम या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। एक चीज़ आपको बता दें, एटम मॉलिक्यूल्स में अंतर क्या होता है। मॉलिक्यूल्स का जब भी फार्मूला लिखा जाता है तो जैसे हाइड्रोजन है तो H2 लिखा जाएगा, नाइट्रोजन है तो N2 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन है तो O2 लिखा जाएगा, सल्फर है तो H2 लिखा जाएगा। ठीक है, एटम किसी चीज़ का सबसे छोटा पार्ट होता है। ठीक है, उसमें सिंगल एंटिटी होगी, और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उसी का लार्जर पार्ट होता है। कम से कम एक या दो एटम से मिल करके, कम से कम दो एटम से मिल करके जो चीज़ बनी होती है उसी को बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि सॉलिड से जब कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में जाती है तो उसका पार्टिकुलर अरेंजमेंट क्या होता है। तो अब मान लीजिए जैसे लोहा ही है, उसको हम पिघला देंगे तो क्या हो जाएगा, जब गर्म करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, मोल्टेन स्टेट में चला जाता है। तो पहले लोहा सॉलिड था तो उसको आप पकड़ सकते थे, छू सकते थे, यानी कि उसके जो एटम होते हैं ज़्यादा अरेंज और रेगुलर फैशन में रहेंगे। जो ही उसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, तो उसके जो एटम होंगे या उसके जो पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाते हैं, इर्रेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर मूव करने लगते हैं। तो इसमें जिस भी ऑप्शन में मूव लिखा होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है पार्टिकल कम क्लोज टुगेदर। नहीं, ये गलत है। जब कोई भी चीज़ को पिघलाते हैं, सॉलिड से यानी लिक्विड में करते हैं, तो एटम पास पास नहीं आते हैं बल्कि दूर दूर जाते हैं। हाँ, भले लिक्विड से अगर किसी चीज़ को सॉलिड स्टेट में आप करेंगे, जैसे कि पानी को बर्फ़ बनाएंगे तो क्या होगा, एटम पास पास आते हैं। लेकिन वही बर्फ़ को पिघला करके पानी बनाएंगे तो उसके एटम और दूर दूर जाएंगे। अब पानी से अगर उसको भाप बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, तो उसके एटम और दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, बी है पार्टिकल मूव फर्दर अपार्ट। तो ये वाला सही है, मूव एक दूसरे से दूर जाते हैं। सी है पार्टिकल बिकम अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। डी है नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या है, बी हमने पहले ही बता दिया था, आपको दिख भी रहा होगा। आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने लिखा हुआ है, आंसर के पीछे लॉजिक क्या है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर लॉजिक आप जान जाएंगे तो साइंस आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। छोटे बच्चों, मेरे एक वीडियो में एक बच्ची ने हमसे शिकायत किया था कि सर आप बार बार बोलते हैं बच्चों बच्चों बच्चों, जबकि हकीकत है कि हम आपकी वीडियो में बच्चियां भी देखती हैं, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैस इज़ ट्रू। निम्न में कौन सा तथ्य गैस के लिए सही है। तो गैस क्या होता है, ना उसका डेफिनिट शेप होता है ना उसका वॉल्यूम होता है। गैस को
आप जिस भी बर्तन में डाल देंगे, जिस भी वेसल में डाल देंगे, जहाँ भी रख देंगे वो उसी का स्थान घेर लेता है। जैसे एक अगरबत्ती जला करके आप कमरे में रख लीजिए तो वो कमरे का स्पेस घेर लेगा। किसी एक बाल्टी में डाल करके उसे ढक देंगे तो बाल्टी का स्थान ले लेगा। तो उसका कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं है, ना उसका कोई वॉल्यूम होता है। आप गैस को मेजर नहीं कर सकते। हाई अमाउंट में जो गैस होगा उसको किसी कंटेनर में डाल करके मेजर तो किया जाता है, लेकिन उसका कोई ना शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। तो इसमें ऑप्शन है गैस हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, गैस है डेफिनेट शेप बट इनडेफिनेट वॉल्यूम। ये वाला ऑप्शन गलत है। गैस हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। ए वाला भी क्या पूछा, गैस हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दोनों डेफिनेट नहीं, ये सॉलिड के लिए होता है। और गैस हैव इनडेफिनेट शेप ये भी गलत है। तो अब आपको ऑप्शन पता चल गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। जब भी हमको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है वाटर, क्योंकि वाटर को सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है आइस बना करके, और उसको वेपर फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, उसको आप ऐसे तो गैस होता है, उसको जब कंडेंस करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन को भी हम कंडेंस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या करते हैं, ऐसे तो गैसेस फॉर्म में होता है, उसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं, उसको गैसियस स्टेट सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट पासिंग, पूरा क्वेश्चन के लिए देखने के लिए हमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू ए गैस विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट, यानी किसी भी तत्व को सॉलिड स्टेट से उसके गैस स्टेट में करने को क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है। तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, फ्यूज़न नहीं, सब्लिमेशन इसका बेसिक एग्जाम्पल, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, कैम्फर, जिसको कि कपूर हिंदी में बोलते हैं। कपूर कहाँ प्रयोग किया जाता है, घरों में। आप देखे होंगे कि आपकी मम्मियाँ जो होंगी जब पूजा पाठ करती होंगी तो एक सफ़ेद रंग का चीज़ वस्तु को जलाती होंगी जो तुरंत आग पकड़ लेता है। ठीक है। वो आग पकड़ लेता है, तो वही होता है कपूर, उसको कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे कपूर। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी जो स्मेल होती है ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तीक्ष्ण होती है, बहुत तेज़ होता है और बड़ा अच्छा लगता है कपूर। अच्छा, इसमें आग क्यों लगता है, जबकि ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है। कोई चीज़ अगर सॉलिड में होता है तो उसमें आग लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जो ही हम आग लगाते हैं, हीट के कारण इसके एटम फटाफट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं, इसी कारण से उसमें आग लग जाता है। ठीक है। आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हैं कि कपूर हमको दिखाइए। इसी तरह आयोडीन होता है, तो आयोडीन तो आप देखे नहीं होंगे, आयोडीन नीले कलर का होता है, लेकिन कपूर आपके घरों में भी अवेलेबल है। कपूर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि कपूर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, चींटी, जो छोटी वाली चींटी होती है उसके बराबर का टुकड़ा पानी में डाल देंगे ना तो वो तुरंत उसमें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे नाचने लगता है। ठीक है। क्यों, ये सरफेस टेंशन के कारण करता है। तो कपूर के पास मल्टी फंक्शनल प्रॉपर्टी होती है और इसका बायोटिक या बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है, ये मेडिसिन की तरफ प्रयोग किया जाता है। अगर आपके हाथ में दाने, चकत्ती ये सब निकल आए तो कपूर को नारियल के तेल में घोल करके अगर आप अपने हाथ पर लगा लेंगे ना तो वो सही हो जाता है। और गर्मी के दिनों में कपूर को नारियल के तेल में मिक्स करके अगर बॉडी में लगाएंगे ना तो बहुत ठंडा ठंडा एहसास देता है, कूलिंग इफेक्ट करता है। ये कूलिंग इफेक्ट क्यों करता है, इसके पीछे भी साइंस है। क्योंकि कपूर क्या होता है, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो ये बॉडी से आपके टेम्परेचर लेकर के बाहर रिलीज़ कर देता है, इस कारण से आपको ठंडा का एहसास होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कपूर। वीडियो ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही लंबा हो गया है, फिर भी एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे और जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे। विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन, निम्न में से कौन सा सब्लिमेशन नहीं प्रदर्शित करेगा, सब्लिमेशन के द्वारा उसमें ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। किसमें आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन, कॉपर। तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा कापर। कापर जानते का एक मेटल होता है,
अगर मेटल मान लीजिए उड़ने लगता है ऐसे कहीं रखने पर, तो जिन्हें लोहा लक्कड़ चांदी सोना है सब क्या होगा, सब उड़ जाता। आपकी मम्मी कोई गहना रखी रहेंगी, पता चलेगा कि वो उड़ करके गायब हो जाएगा मैजिक की तरह। अगर मान लीजिए सोने में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती तो कितना मज़ा आता। कोई आदमी सोना खरीद के लाता, अपने अलमारी में छिपा करके रख देता, कुछ दिन बाद देखता कि उस अलमारी में वो तो है ही नहीं है, क्योंकि वो सब्लिमेट हो चुका है, उड़ गया है। चांदी का गहना लेकर के आता, अपने अलमारी में रख देता, वो गायब हो जाता। इसी से हीरा खरीद करके लाता डायमंड, वो अपने अलमारी में रख लेता, वो गायब हो जाता। आपकी मम्मी भी जो सोना चांदी गहने लेकर के आती, वो अलमारी में रखती, जब कुछ दिन बाद पहनने के लिए अलमारी खोलती तो देखती वो गायब है। तो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी के कारण। तो मेटल में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसी तरह जो बिजली का तार है, जितने भी चीज़ हैं इक्विपमेंट्स, वो अगर मान लीजिए सब्लिमेट हो जाते तो कोई चीज़ हम लोग जब प्रयोग करते कुछ दिनों बाद वो क्या ख़त्म हो जाता। इसी कारण से मेटल में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। आयोडीन में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, ब्लू कलर का होता है कैम्फर, जिसको कि घर में कपूर बोला जाता है, कपूर बोला जाता है। ठीक है, वाइट कलर का होता है। आजकल देखिए छोटा छोटा ना ऐसे ब्रिक के फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में, बहुत छोटा छोटा है, जितना बड़ा हम फिगर बना रहे हैं उतना ही बड़ा फिगर के फॉर्म में मिलेगा। इसको आके पूजा आरती की जाती है। नेपथलीन, नेपथलीन जानते हैं क्या होता है? आप घरों में देखे होंगे अपनी मम्मी को, जो अलमारी जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं एक गोली रखते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कारगोली। वही जो गोली होती है नेपथलीन का बना होता है। इससे क्या होता है, जो काकरोच कीड़े मकोड़े होते हैं कपड़ों में नहीं लगते हैं या वहाँ पर नहीं रहते हैं। ये भी आपका सफ़ेद रंग का ही होता है, एकदम कपूर की तरह दिखने में लगेगा। हाँ, तो आप इसको कपूर मत समझ लीजिएगा, इसको जाके जलाने का कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये जलेगा नहीं, वहाँ मेल्ट होता रहता है। तो नेपथलीन भी उड़ता रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो कपूर होता है बहुत तेज़ी से उड़ता है। नेपथलीन को कभी खाने का या हाथ से टच करने का कोशिश मत कीजिएगा। हाथ से टच कीजिएगा तो फिर हाथ धो लीजिएगा। अगर आपकी मम्मी अलमीरा में नेपथलीन का प्रयोग कर रही हैं तो उनको भी समझा दीजिएगा कि नेपथलीन यूज करने के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, हैंड वॉश ज़रूर करें। ठीक है, किसी अच्छे हैंड वॉश से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को अपने 9th क्लास के दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी इस वीडियो और इस चैनल के बारे में बताइए। लास्ट तक हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।